बीपीएससी टीआरई के अंतर्गत पीआरटी में बीएड वालों को शामिल करने के लिए बिहार सरकार ने जो एसएलपी दायर किया था सुप्रीम कोर्ट में, आज एसएलपी वापस ले लिया है। क्या कुछ उम्मीदें बच गई है बीएड वालों के लिए अब, या फिर डीएलएड वाले ने आखिरी हंसी हंस ली है? और क्या हो सकता है, रिजल्ट में भी क्या देरी हो सकती है, या फिर रिजल्ट को प्रकाशित कर दिया जाएगा बीएड वाले का रिजल्ट होल्ड करके? क्या कुछ हो सकता है इस मैटर में? आगे चलिए समझते हैं कि क्यों आज बिहार सरकार ने अपना एसएलपी वापस ले लिया और आगे क्या कुछ हो सकता है। रमांशु शर्मा सर से बातें करते हैं, उन तमाम चीजों को जानते हैं। सर ऑन ड्यूटी में आपको बहुत बहुत धन्यवाद आपका। सर क्या कुछ हुआ आज सुप्रीम कोर्ट में, जिस प्रकार से सर 2-4 मिनट की सुनवाई चली और उसमें सर वापस ले लिया एसएलपी? दरअसल क्या है कि इस पे कोई बहस नहीं हुआ। सुप्रीम कोर्ट ने, मैंने कहा था, शुरुआत में बताया था कि जब एसएलपी लेती है ना सुप्रीम कोर्ट, तो चूंकि सरकार का होता है तो बहुत आसानी से ले लेती है, उसमें कोई दिक्कत नहीं होता। लेकिन अब उस पर बहस होगा तो सुप्रीम कोर्ट क्यों स्वयं बहस करेगी? तो सुप्रीम कोर्ट क्या करती है कि जो भी इस केस को देख रहा होता है उसको ये जो है ट्रांसफर कर देती है। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि भाई आपका ये केस है, हम जो देख रहे हैं 3 साल से 1.5 साल से जो भी है टाइम, उनको हम ट्रांसफर कर देते हैं। अब अगर उसमें ये ट्रांसफर होके चला जाता तो वो तो शुरू से जो है बीएड के अगेंस्ट में डिसीजन दे रही है। जो बेंच सर 11 अगस्त वाला फैसला दी, तो जो 11 अगस्त वाला जो फैसला आया था उसी बेंच के पास जा रहा था और उसने ऑलरेडी जो है डिसीजन दे दिया था कि भाई डीएलएड वालों को शामिल करेंगे, बीएड वालों को बाहर। अब उसके पास ही अगर जाता तो स्वाभाविक है कि डिसीजन वही आता। अब बिहार सरकार घबरा गई कि अगर ऐसा होगा तो रिजल्ट तो भाई वही आना है, तो हम जिस उद्देश्य से आए वो उद्देश्य की हमारी पूर्ति नहीं होगी। इस चीज को देखते अच्छा ये लोग सोच रहे थे कि जो छत्तीसगढ़ वाला मामला सुन रहा है उसके पास जाता तो जरा अच्छा रहता। अच्छा सर, ये लोग उस फिराक में? हाँ, ये लोग सोचे थे कि उसके पास चला जाता तो हो सकता है कुछ रिलीफ मिल जाता, लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं। भाई कोर्ट है, कोर्ट अपने हिसाब से डिसाइड करती है ना, वो राज्य सरकार के हिसाब से नहीं डिसाइड करती है। तो अब ऐसे में क्या हुआ कि अभी लोग डर गए। अब क्या करते, तो इन्होंने क्या किया कि अपना एसएलपी ही वापस ले लिया। खारिज नहीं हुआ, वापस ले लिया कि झूठे वहां जान के जाएंगे तो हमारा जो भी सुनवाई होगी हमारी निगेटिव में ही होगी, इसलिए वापस ले लिए, ताकि हो सकता है कि भविष्य में मुझे एक और मौका मिले और फिर हम जाके अपनी बात को कह सकें। सर अगर वापस ले लिया इन्होंने खुद से तो एक और मौका मिल सकता है? मिल सकता, अगर ये लोग ट्राई करेंगे तो एक मौका और मिल सकता है। सर ऐसा भी कहा जा रहा है कि जिन 16 बिंदुओं को रखा गया था उसमें, तो उसमें कुछ ऐसा नया नहीं था जो कि इसके पक्ष को मजबूत कर सके, तो इसीलिए सर ऐसा नहीं गई। सर ऐसा कुछ है? बिल्कुल, देखिए दरअसल क्या था, जब 3-4 मिनट की बात होती है उसका मतलब क्या है कि उसमें कोई सुनवाई ही नहीं हुई। वो क्या हुआ कि केस शुरू हुआ है, शुरू होने के बाद जो है माननीय सुप्रीम कोर्ट के जजों ने देखा और देखने के बाद उसने कहा कि भाई अच्छा ये वाला मुद्दा है, पॉइंट पर अच्छा ये वाला मुद्दा है, तो केस ऑलरेडी देख ही रहे हैं वो, उन्हीं के पास चले वही सुनवाई करेंगे, उनके पास सब कुछ जानकारी है। क्योंकि हम लोग क्यों सुनवाई करें, ऑलरेडी हम लोग के पास बहुत सारे केसेस हैं। इसलिए जब बिहार सरकार ने देखा कि भाई ऐसा उनके पास जा सकता है, कई बार कोर्ट में ऐसा होता है, कई बार कोर्ट के प्रोसीडिंग में जाएंगे ना, देखेंगे ना कि बहुत लोग चाहते हैं कि हमारे फेवरेट के जो जज हों या थोड़े से जो लिबरल जज हों या ऐसे जज हों जो थोड़ा सा पहचानते हों। वैसे जज तो ये सब नहीं जानते हैं सब, उसके बावजूद आदमी कोशिश करता है कोई अपना होगा तो अपने पक्ष में देगा। तो इसलिए बिहार सरकार भी सोच रही थी, लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं, इसलिए उसने अपना वापस ले लिया। तो उसको हो सकता है कि एक बार उसको और मौका मिले, क्योंकि अगर वहां पे पहुंच जाता तो रिजल्ट वही आता जो 11 अगस्त को आया था। सर अगर 11 अगस्त को रिजल्ट आ जाता है, लेकिन अगर सर अपने एसएलपी में एडिट करके फिर से कुछ नया पॉइंट को ऐड किया जाए, खुद को मजबूत करे, अगर शिक्षा विभाग फिर से जाए, तो क्या उम्मीद लग रहा है ऐसा कि सर थोड़ा सा भी उम्मीद है बीएड वालों को? अब देखिए, एक बार तो एसएलपी में मौका दे दिया सुप्रीम कोर्ट ने, अब अगली बार सुप्रीम कोर्ट मौका दे कि ना दे ये उसके ऊपर डिपेंड करता है। एक बार तो आपको मौका दिएगा, लेकिन अब उसके ऊपर डिपेंड करता है। तो जब ये लोग इसी से में जा रहे थे तो पूरी तैयारी करके जाते। अब चूंकि इनके पास बड़े बड़े वकील हैं, बड़े बड़े लोग, जानकार लोग हैं, तो उनके पास जाना चाहिए कि भाई हम ये सब करके जाते ताकि कुछ हमारे पक्ष में जो हम चाह रहे हैं कुछ हो जाए। लेकिन मुझे लगता है कि शुरुआत से इस जो है वैकेंसी के साथ क्या रही कि होमवर्क ठीक से नहीं किया गया। और वही होमवर्क कहीं ना कहीं मुझे एसएलपी में भी दिख रहा है, तो ये समस्या वहां पे आएगी। तो अब भविष्य में क्या सुधार के करते हैं वो तो एक भविष्य में जाएगा, लेकिन इसका असर रिजल्ट पे क्या पड़ेगा ये बहुत बड़ा महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो ये देखिए, बीपीएससी के पास पूरा का पूरा रिजल्ट तैयार है, खासकर 9, 10, 11, 12 वाला तो पूरा तैयार है, और सरकार भी तैयार है कि उसको दे दे। तो मुझे लगता है कि 9, 10, 11, 12 वाला रिजल्ट जो तैयार हो दे देगी सरकार। बचा प्राइमरी वाला 1 से 5 वाला, तो उसमें डीएलएड में तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, प्रॉब्लम सारा बीएड में है। तो अब बीपीएससी के पास डीएलएड वाला भी तैयार है, क्योंकि ऑलरेडी उसने क्या किया था कि बीएड वालों में से जो लड़के डीएलएड वाले थे उनका मांग लिया था।
तो मुझे लगता है कि अब इनको रिजल्ट में बहुत ज्यादा परेशानी नहीं होनी चाहिए, वो आसानी से डीएलएड के पक्ष में निकाल सकते हैं। लेकिन देखिए कि सरकार क्या कहती है, जैसा सरकार कहेगी वैसा बीपीएससी करेगी। लेकिन मुझे लगता है कि अभी जो 13 तारीख को एक और सुनवाई होनी है, वो सुनवाई, हाँ वो सुनवाई, ये सुनवाई नहीं, वो अलग सुनवाई है बीएड वालों की। बट मुझे भी लगता है उसमें कोई बहुत बड़ी सुनवाई नहीं होगी। वो भी सुनवाई क्योंकि सरकार एसएलपी में जाके वापस आ चुकी है, तो मुझे भी लगता है कि उसमें बहुत कुछ होगा नहीं, क्योंकि बहुत प्रभावशाली ढंग से नहीं। या तो आपका वकील बहुत प्रभावशाली हो तो उसमें कुछ हो सकता है, लेकिन ऐसा मुझे कुछ दिख नहीं रहा है, तो उसमें भी लगता है कि बहुत कुछ हो नहीं पाएगा। 13 तारीख को भी आज ही वाला सर फैसला आएगा कि लगभग, हाँ आज वाला नहीं, लेकिन आज ही की तरह आ सकता है। आज ही की तरफ बीएड वालों के लिए एक बार फिर से निराशा आएगी। अब देखिए क्या कहा जाए, अब वही तो कहते हैं ना, बीएड वालों को बेचारे सब नाराज हो जाते हैं। अब कहेंगे कि आप डीएलएड वालों, बात डीएलएड बीएड की नहीं बेटा, बात है ना कि जो सुप्रीम कोर्ट डिसीजन दे रहा है वो बहुत सारी चीजों को सोच के दे रहा है ना, वैसे तो दे नहीं देगा कि आपको खुश करने के लिए दे दे। बिल्कुल सर, वो सबूत के आधार पर चलती है, न कि भावनाओं पे, तथ्यों के आधार पे चलती है ना। तो इस हिसाब पे वो डिसीजन दे रही है। तो मुझे लगता है कि नहीं लगता है कि उसमें कोई बहुत बड़ा इस तरह डिसीजन आएगा। और मुझे लगता है कि डीएलएड वालों का रास्ता और क्लियर होता जा रहा है, ये सरकार कोर्ट में जाके और क्लियर कर रही है इस चीज को। तो जिस उद्देश्य से गई थी उद्देश्य पूरा नहीं हो पाया, बल्कि अब हो सकता है कि जल्दी से जल्दी इन लोगों को डिसीजन देने के लिए बाध्य करना पड़े, और इसमें कोई समस्या नहीं आएगी। ये लोग डीएलएड वालों के लिए हो सकता है कि 15 या 16 जो भी डेट दिया है बीपीएससी, उस दिन रिजल्ट दे भी सकता है। अच्छा सर, लग रहा है आपको सर पूरा अनुमान है कि बीएड वाले का रिजल्ट होल्ड करके अगर सुनवाई नहीं भी होती है, अगर सर पर्व के कारण, त्योहार के कारण, या फिर 1-2 दिन का अगर स्टे लग भी जाता है 13 तारीख को, तो सर अगर रुक भी जाता है तो लग रहा है सर कि डीएलएड वाले का रिजल्ट प्रकाशित कर दिया जाएगा। देखिए डीएलएड वालों में तो थोड़ा बहुत हो सकता है कि 9, 10, 11, 12 तो हो ही जाएगा, किसी भी हालत में हो जाना चाहिए। उसके बाद हो सकता है कि सरकार कहे कि भाई दशहरा आ गया, इसके बाद देखते हैं, क्योंकि सुनवाई में भी 13 तारीख को है ना, और 15 से नवरात्र शुरू हो रहा है, तो हो सकता है कि ये कुछ आगे टाल दें। तो आगे टलेंगे तो मुझे लगता है कि बस जो है यही वाला प्राइमरी वाला ये टलेगा, बाकी कोई नहीं टलना चाहिए। और प्राइमरी लेवल टलने के चांसेस मुझे लगता है कि सिर्फ 30% है, 70% चांसेस नहीं है। तो मुझे लगता है कि डीएलएड के आधार पर ये लोग जो है रिजल्ट घोषित कर सकते हैं। सर आखिरी है, डीएलएड वाले हंस रहे हैं। अब डीएलएड वाले हंस के आ रहे हैं, देखो यार डीएलएड वालों के साथ न्याय हो रहा है, लेकिन बीएड वालों को लग रहा है कि उनके साथ अन्याय हो रहा है। लेकिन बीएड वालों के साथ जो अन्याय हो रहा है उसके दोषी जो है डीएलएड वाले नहीं, बल्कि उसकी दोषी सरकार है और व्यवस्था है। तो सरकार और व्यवस्था को अगर कोशें तो अच्छा है, डीएलएड वालों को कुछ ना बोले और हमें आपको कुछ ना बोले, क्योंकि हम लोग के चाहने से अगर होता तो हम लोग कुछ और रास्ता निकालते। हम लोग तो चीज़ों को पढ़ के बता ही रहे हैं ना, आप पत्रकार हैं, मैं एक टीचर हूँ, चीज़ों को समझ रहे हैं, क्योंकि लॉ का मैं अच्छा स्टूडेंट रहा हूँ तो चीज़ों को समझता हूँ अच्छे ढंग से। तो जो भाई कोर्ट कहेगी वही कहेंगे ना, कोर्ट कोई और डिसीजन देगी तो हम कह देंगे नहीं 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 गलत है, उसको चेंज कर दो, चेंज कर देगी, ऐसा नहीं होता। तो खैर डीएलएड वालों के लिए खुशखबरी जल्दी मिल सकती है। बहुत धन्यवाद सर। ओके, थैंक यू। देखिए हमारे साथ रमांशु सर थे, जिन्होंने बताया कि आज क्या कुछ हुआ सुप्रीम कोर्ट में और बिहार सरकार कैसे बिछड़ती हुई नजर आई बीएड के मामले में। और बीएड की एक और सुनवाई 13 को होनी है, लेकिन उससे सर ने बताया कि बहुत ही कम उम्मीद है बीएड वालों को। और डीएलएड वालों के लिए तो सर ने बताया कि किस प्रकार से खुशखबरी है। क्या आप भी डीएलएड के अभ्यर्थी है? कमेंट बॉक्स में अपनी खुशी जरूर जाहिर कीजिएगा। बीएड वालों के लिए हमें भी गम है, लेकिन कोई नहीं, आपके लिए एक और मौका है। टीईटी अगर आप पास हो गए हैं तो बीपीसीटी आरिटो में अपने भाग्य जरूर आजमाइए। मिलेंगे आपसे एक और हेल्पफुल सेशन में। जय हिंद।